देखो, जो थ्रू प्रीपोजिशन का मतलब होता है, थ्रू का मतलब होता है एक तो होता है के जरिए से, मतलब जैसे आई नो थ्रू, जैसे मैं उसके थ्रू आया हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, उसके थ्रू आए हैं, तो थ्रू मतलब उसके द्वारा, फिर उसके जरिए, उसके संपर्क के साथ, मतलब उसके संपर्क से। और जो थ्रू का मेन मीनिंग होता है वो होता है से होकर, मतलब बीच से होकर, किसी चीज से होकर, उसके बीच से चीरते हुए या फिर कुछ भी करके से होकर सेंस होता है। ठीक है, अब से होकर कहाँ से होकर के, कैसे होकर के, वो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। एक तो हो जाता है से होकर, जो प्राइमरी मीनिंग होता है, जो जनरल मीनिंग होता है थ्रू का, वो होता है से होकर। ठीक है, किसी भी चीज़ से होकर, जैसे खिड़की से होकर, जंगल से होकर, नदियों से होकर, बादलों से होकर, रेगिस्तानों से होकर, कुछ भी से होकर हो सकता है। तो से का मीनिंग होता है, यानी थ्रू का मीनिंग होता है से होकर। ठीक है, तो से होकर प्रीपोजिशन को, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और इसके कई यूजेज हैं, 2-3 यूजेज है, उसको एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो देखो, इसको पढ़ते हैं थ्रू, THROUGH, इसको क्या पढ़ते हैं, थ्रू। और थ्रू का मीनिंग होता है से होकर के। ठीक है, से होकर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई विश, विश का मतलब होता है काश। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। ठीक है, काल्पनिक वाक्य है, काश, आई विश, वुड दैट। ठीक है, वुड दैट या फिर आई विश, तो ये हो जाता है हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसको, या फिर मतलब काल्पनिक बातें जब भी होती हैं तो वही होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन पर्पस है हमारा थ्रू को समझना, से होकर क्या होता है। ठीक है, जैसे आई विश आई कुड पीप थ्रू माई विंडो, पीप का मतलब होता है झांकना। ठीक है, पीप का मतलब झांकना, मतलब झांकना, ऐसे करके झांकते हैं ना, देखते हैं ऊपर से नीचे, नीचे ऐसे करके देखते हैं, झांकते हैं खिड़की से कौन है, तो वही होता है झांकना, पीप। ठीक है, पीप थ्रू। आई विश, इस पूरा का मतलब होता है काश, इसका क्या होता है, काश, मतलब काश, लेकिन सच होता नहीं है। आई कुड पीप थ्रू माई विंडो, काश मैं माई विंडो, अपने खिड़की से होकर, मतलब खिड़की से होकर, या फिर खिड़की से, मतलब से होकर, या फिर से भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन पूरा मीनिंग आता है इसका क्या, से होकर। माई विंडो, अपने खिड़की से झांकते, या फिर खिड़की से होकर झांकते। ठीक है, तो से होकर होता है इसका, से होकर या फिर से। अगर यहाँ पे केवल से लिखते तो समझ में नहीं आता है कौन सा से, घर से क्या मतलब से, लेकिन से होकर से क्लियर हो रहा है कि से होकर, खिड़की से होकर, दरवाजे से होकर, मतलब जंगलों से होकर। देयर इज नो एनी वे थ्रू दिस जंगल फॉरेस्ट, मतलब कोई रास्ता नहीं है जंगल से होकर वहाँ जा पहुँचने का, कोई रास्ता विकल्प नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई विश काश आई कुड पीप थ्रू माई विंडो, मैं अपनी खिड़की से होकर या खिड़की से झांकता, काश मैं अपनी खिड़की, काश मैं अपनी खिड़की से होकर, लेकिन यहाँ पे केवल से लिखो, से अच्छा लग रहा, मतलब सेंस ठीक आएगा हिंदी का। ठीक है, काश मैं अपनी खिड़की से झांकता, पीप का मतलब होता है झांकना। ठीक है, झांकना, देखना, ताकना, झांकता। काश आई विश आई कुड पीप थ्रू माई विंडो, तो से होकर, मैं जैसे मान लो ये विंडो है, तो इससे होकर, मतलब इसी से होकर तो नज़र डाल रहे हैं ना, नज़र डाल रहे हैं फिर देख रहे हैं, तो वही होता है थ्रू माई विंडो, थ्रू माई विंडो, अपने खिड़की से होकर या फिर अपनी खिड़की से, पीप मतलब झांकता, आई कुड झांक पाता, आई विश आई कुड पीप थ्रू माई विंडो, मतलब काश मैं अपनी खिड़की से झांकता। ठीक है, उसी का एक और एग्जाम्पल है, आई विश आई कुड सी क्लाउड्स थ्रू द विंडो ऑफ माई एयरप्लेन, ये बोलो, या फिर क्राफ्ट मतलब फ्लाइट, मतलब कहीं पे मान लो किसी की तमन्ना है, उसका बहुत मतलब मन है कि काश मैं उड़ती जहाज़ों के, मतलब जब मैं जहाज़ से सफ़र करूँ तो खिड़कियों से होकर को, खिड़की से होकर, खिड़की से या फिर खिड़की से होकर उन बादलों को देखे, मतलब झांक पाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, विंडो खुला रहे या फिर बंद रहे, मतलब देखना, शीशे से होकर, उसने शीशे से देखा, तो शीशे के पार देखा, होकर के, वही पार वाला सेंस आता है होकर। ठीक है, मतलब जंगल से होकर, जंगल के पार जाने का सेंस,
खिड़की से तो खिड़की के पार देखने का सेंस, ठीक है। पीप थ्रू का मतलब, पीप थ्रू यानी पीप का मतलब होता है झांकना, ये जो झांकना हो गया पीप, ठीक है, इसी का मीनिंग होता है झांकना, ठीक है, पीप। और थ्रू का मतलब से होकर के, यानी बाहर, मतलब से होकर, जैसे घर से होकर के, यानी घर के खिड़की से होकर के तो खिड़की के बाहर की बात होती है, जंगल से होकर के तो जंगल के बाहर की बात। जैसे मार्केट से होकर के यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मतलब मेन बाजार से होकर कोई मेन रोड नहीं है, तो बाजार से होकर के बाहर की सेंस में जब बात हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, थ्रू का यूज, ठीक है। जैसे आई विश आई कुड सी क्लाउड्स, मतलब काश, यहाँ पे आई विश का यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काश मैं अपने एयरप्लेन से, मैं अपने, क्या है यहाँ पे, आई कुड सी क्लाउड्स, मैं बादलों को देख पाता, थ्रू, यहाँ पे एच छूट गया ना, थ्रू द विंडो ऑफ माई एयरप्लेन, काश मैं अपने जहाज से, मतलब हवाई जहाज लिख लो, काश मैं अपने हवाई जहाज या फिर एयरप्लेन से होकर या फिर से बादलों को, अपने हवाई जहाज के खिड़की, सॉरी यहाँ पे विंड ऑफ विंडो है, के खिड़कियों से, के खिड़कियों नहीं बल्कि खिड़की, एगो खिड़की से न देखेगा जी, हवाई जहाज की खिड़की से बादलों को देख पाता, बादलों को देख पाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी थ्रू का मतलब होता है खिड़की, यहाँ पे क्या बोला है, काश आई विश, काश आई कुड सी क्लाउड्स, में बादलों को देख पाता, थ्रू द विंडो ऑफ माई एयरप्लेन, मतलब अपने हवाई जहाज के खिड़की से होकर के या फिर खिड़की से देख पाते हैं। यहाँ पे से या फिर से होकर सेंस एक ही है, ठीक है, मतलब से होकर के बाहर की बात हो रही है, बाहर की चीज़ों को, मतलब उससे होकर के, ठीक है। तो मीडियम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक इसमें भी सेंस आता है भर, थ्रू का मतलब होता है भर, यानी शुरू से लेकर अंत तक होता है। एक और मीनिंग क्या होता है इसका, शुरू से अंत तक होता है थ्रू का मतलब, शुरू से अंत तक, अंत तक, शुरू से अंत तक, ठीक है। तो शुरू से अंत तक, जैसे शुरू में वी वर्कड थ्रू द नाइट, मतलब काम को शुरू से अंत तक हम लोगों ने एक साथ किया, ऐसे वी वर्कड टुगेदर थ्रू द नाइट, हम लोग एक साथ, हम लोग एक साथ मिलकर या फिर एक साथ, हम लोग एक साथ मिलकर या फिर एक साथ, वही बोलो, एक साथ मिलकर सारी रात, सारी रात या फिर पूरी रात बोलो, थ्रू द नाइट का मतलब होता है यहाँ पे सारी रात या फिर पूरी रात या फिर रात भर, हम लोग एक साथ मिलकर सारी रात या फिर पूरी रात या फिर रात भर काम किए, काम किए। तो यहाँ पे थ्रू का मतलब एक और होता है शुरू से लेकर अंत तक, तो यहाँ पे थ्रू का हिंदी क्या आ गया, सारी या फिर पूरी या फिर भर, ठीक है, एक तो ये हो गया। और जब यही थ्रू का मतलब होता है के जरिए, क्या होता है, के जरिए, यहाँ पे वो हो गया दूसरे अंत तक, के जरिए। जैसे आई लर्नड इंग्लिश थ्रू मूवीज, मैंने फिल्मों के जरिए या फिर फिल्मों के सहारे से, फिल्मों से लर्न किया, अंग्रेजी इंग्लिश सीखी। आई लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज, मतलब फिल्मों के जरिए, फिल्मों के सहारे, मतलब फिल्मों के जरिए मैंने अंग्रेजी सीखी, मैंने फिल्मों के जरिए अंग्रेजी यानी इंग्लिश क्या किया, सीखी। आई लर्नड इंग्लिश थ्रू मूवीज, मतलब फिल्मों के जरिए। तो थ्रू का मेन मीनिंग क्या होता है, से होकर, मतलब बाहर की जब बात होती है से होकर, यानी फिर से, जैसे खिड़की से होकर बाहर की बात। यहाँ पे थ्रू का मतलब हो गया भर या फिर पूरी रात, ऐसे मेन इसका पर्पस यही है, जनरल मीनिंग जो है से है। एक और होता है हर्ड अबाउट योर फ्रेंड थ्रू, आई हर्ड अबाउट योर मैरिज थ्रू योर फ्रेंड, मैंने तुम्हारे दोस्त के जरिए, ये भी वही सेंस है, क्या है, ये भी वही पे है, क्या हो गया, आई हर्ड
अबाउट योर मैरिज थ्रू योर फ्रेंड, मैंने दोस्त के जरिए, मैंने तुम्हारे दोस्त के जरिए, मैंने तुम्हारे दोस्त के जरिए, आप हिंदी नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर कर लेना। मैं आई हर्ड अबाउट योर मैरिज, मैंने तुम्हारे दोस्त के जरिए अबाउट योर मैरिज, तुम्हारे शादी के बारे में सुना, तुम्हारे शादी या फिर तुम्हारे शादी या फिर तुम्हारी शादी के बारे में सुना। तो यहाँ पे के जरिए वाला सेंस इसमें भी आ गया, के जरिए मतलब मैंने अबाउट थ्रू योर फ्रेंड, या फिर यहाँ पे माई फ्रेंड होता तो मेरे दोस्त के जरिए, योर फ्रेंड तो तुम्हारे दोस्त के जरिए। तो थ्रू का दो मीनिंग यहाँ पे अभी तक देखे हैं, तीन। एक तो हो गया से हो करके, जैसे पीप थ्रू विंडो, पीप थ्रू विंडो वही है। दूसरा है भर, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, लास्ट में मतलब रात में काम शुरू हुआ, इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक एक साथ, मतलब शुरू से अंत तक एक साथ काम किए। वी वर्कड टुगेदर थ्रू द नाइट, ये कम यूज में आता है, ठीक है, ये आता है, ये कम आता है, लेकिन के जरिए सेंस वाला जैसे ऊपर इम्पोर्टेंट है वैसे ही ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वी आई लर्नड इंग्लिश थ्रू मूवी, जैसे मैंने फिल्मों के जरिए, मतलब फिल्मों की मदद से मैंने के द्वारा अंग्रेजी सीखी। आई हर्ड अबाउट योर मैरिज थ्रू योर फ्रेंड, मैंने तुम्हारे दोस्त के जरिए तुम्हारे शादी के बारे में सुना। तो थ्रू का मीनिंग ये होता है, एक दो मीनिंग और है थ्रू का, बस देखो जो थ्रू का जो इसके बाद का यूज है, थ्रू का जो एक तो देख लिए थे क्या, से होकर के, से होकर, एक छोटा सा यूज था, एक थ्रू का था से होकर, मतलब से झांकने के सेंस में। दूसरा क्या था, एक छोटा सा मतलब रात भर, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तीसरा क्या था, थ्रू मतलब के जरिए। और चौथा ये है, चौथा एक फ्रेज होता है, ठीक है, ये फ्रेज के रूप में गो थ्रू आएगा, गो ही का फॉर्म चेंज कर देते हैं तो वेंट थ्रू, गॉन थ्रू हो जाता है। ये गॉन थ्रू क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है झेलना, किसी भी चीज़ को झेलना, कष्ट को झेलना, सहना, या फिर उस कठिन परिस्थिति से गुजरना, परिस्थिति से, किसी परिस्थिति से गुजरना, ठीक है, परिस्थिति से गुजरना या फिर किसी प्रक्रिया से गुजरना, ठीक है, प्रक्रिया से। जैसे आई गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से मैंने गुजरा। आई वेंट थ्रू मतलब मैं गुजरा या फिर गया, ठीक है। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी कष्ट पीड़ा को झेलना या फिर सहना, मतलब या फिर उस परिस्थिति से गुजरना, या फिर मतलब हम लोग इस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं, इस कष्ट पीड़ा वाले परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उस सेंस में बोलते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, वी आर गोइंग थ्रू ए टफ टाइम, हम लोग बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, हम लोग बहुत मुश्किल परिस्थिति या फिर मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। मतलब गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना, मतलब किसी परिस्थिति से गुजरना या फिर किसी प्रक्रिया से गुजरना। तो यहाँ पे परिस्थिति कैसी है, मुश्किल परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। तो गो थ्रू मतलब गो थ्रू होता है, इसी के यहाँ पे फॉर्म चेंज करके गोइंग थ्रू, गॉन थ्रू, गोज थ्रू, वेंट थ्रू, गॉन थ्रू कर देते हैं, सब फॉर्म गो में ही चेंज कर लेते हैं। वही होता है, थ्रू के साथ है गो लग जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है गो थ्रू करके, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ पेन, मतलब मैंने बहुत दर्द से गुजरा या फिर बहुत सारे दर्द को सहा, मतलब सहना या फिर झेलना या फिर झेला, ऐसे बोलो। मैंने बहुत दर्द सहा या फिर झेला, ठीक है। तो सहना या फिर झेलना, यहाँ पे पास्ट है तो झेला या फिर सहा। तो आई वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ पेन, ठीक है, मतलब मैंने बहुत दर्द झेला, फिर बहुत दर्द सहा। गो थ्रू का मतलब ये होता है किसी कष्ट पीड़ा को झेलना, किसी कष्ट या फिर प्रक्रिया से गुजरना, ठीक है, वो सेंस होता है। बस यही होता है, फ्रेजल वर्ब है कि याद रखना इस साथ में ही आएगा, इसका भले ही फॉर्म चेंज हो जाए लेकिन क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, ठीक है। वी वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, अच्छा, सी वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ पेन
आफ्टर द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद, ऐसे बोलो, उसे दुर्घटना के बाद बहुत दर्द, ए लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द सहना पड़ा या फिर झेलना पड़ा, यानी झेली, वेंट थ्रू झेली, मतलब उसे दुर्घटना के बाद बहुत कष्ट या फिर दर्द, कष्ट या फिर दर्द झेलना पड़ा, या फिर कष्ट दर्द सही या फिर झेली, जो भी है, ठीक है। तो झेलना या फिर सहना, किसी कष्ट पीड़ा की बात होती है तो उसमें गो थ्रू का लगाते हैं, ठीक है। चाहे वो मानसिक किसी परिस्थिति हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है, सहना, झेलना या फिर गुजरना। जैसे द कमीशन नीड टू गो थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और एक और होता है जांच करना, ठीक है, एक और होता है जांचना या फिर देखना, जांचना या फिर देखना। द कमीशन नीड टू गो, मतलब आयोग को जो है क्या करना चाहिए, कोई भी आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, बीपीएससी है या फिर यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग है या फिर एसएससी है, जो भी आयोग है, उसको गो थ्रू मतलब जांच करना चाहिए क्या, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब ओरिजिनल, या फिर ओरिजिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओरिजिनल को यहाँ पे ओरिजिनल लिख लो, ओरिजिनल, ओरिजिनल का जो भी होता है मतलब वास्तविक, या फिर जो, द आयोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, दस्तावेज की जांच करती है, या फिर जांच करनी पड़ी, जांच करनी है, मतलब उसको गो थ्रू द ओरिजिनल, मतलब जांच करती है। गो थ्रू का मतलब है जांच करना है फिर देखना, गौर से देखना, जांच करना। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें भी गो थ्रू का यूज कर सकते हैं हम लोग, जांचना। इसका मतलब भी होता है जांचना भी होता है, देखना भी होता है। तो गो थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, और इसी फ्रेजल वर्ब के साथ हमारा प्रीपोजिशन गो थ्रू होता है यहाँ पे समाप्त। जो 3-4 यूजेस देखे उसको, और एक चौथा फ्रेजल वर्ब बना करके गो थ्रू, मतलब गुजरना, सहना, झेलना, किसी परिस्थिति से गुजरना या फिर जांच करना।